अपनी आदत में डालिए। रोज नहीं कर सकते हो तो महीना में 2 तिथियों में यज्ञ जरूर कीजिए, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। कल मावस है, हो सके तो अपने घर में यज्ञ का धुआं करना, पितर प्रसन्न हो जाए। देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है तो स्वाहा बोला जाता है, और पितरों के लिए आहुति डाली जाती है तो स्वधा बोला जाता है। देव प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि बढ़ती जाती है, और पितृ प्रसन्न होते हैं तो कभी भी खानदान परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवच है। तो पूर्णिमा के दिन कीजिए, अमावस्या के दिन कीजिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ में जितना चावल जितना तिल लिया जाता है, सामग्री बनाने की विधि है। जितना तिल लिया जाता है उसका आधा चावल लिया जाता है। हाँ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा बूरा, ये सब चीजें मिलाकर के फिर उसमें घी डालिए। यदि सामग्री में घी नहीं है, घृत नहीं है, तो यह सामग्री देवताओं के मुख में नहीं, वो असुरों के मुंह में चली जाती है। यह सामग्री देवताओं का भोजन है। इसमें यदि आपने गिदी डाली, नारियल की गिदी, तो ये धन बढ़ाएगी। बेल की गिरी डाल दें चूर्ण, तो ये संपदा बढ़ाएगी। इसमें लाल चंदन डाल दें तो आयुष बढ़ाए। इसमें सफेद चंदन डाल दें तो ये भी धन का प्रतीक है। पंचमेवा उसमें डाल दें, बहुत बड़ी महिमा, उसकी सामग्री की बहुत बड़ी महिमा हो जाए। तो यज्ञ तो साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान का रूप है यज्ञ। यज्ञ वही विष्णु, और परमात्मा 7वें अवतार में यज्ञ ही बन करके आए, यज्ञ स्वरूप बन के आए। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। आप नए घर में गृह प्रवेश करें या आप अपनी दुकान की ओपनिंग करें तो समी की लकड़ियों से हवन कीजिए। किसी का जादू टोना टोटका कभी लगेगा नहीं। समी की लकड़ी से हवन करने से वास्तु दोष समाप्त होता है। आज लोग घरों को तोड़ने फोड़ने में लगे। आदमी बीमार हो जाता है तो फेंकने की जरूरत नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसकी दवाई होती है। कैसे कैसे मेहनत से मकान बनते हैं, और ये वास्तु शास्त्रियों ने ऐसे मकानों को तोड़वाना शुरू किया, नहीं तो उनका धंधा ही कैसे चलेगा। कुछ भी नहीं तोड़ना है। हमने पढ़ा है, घर में तुलसी होगी तो पितृ दोष नहीं, और घर में महादेव की पूजा होगी तो वास्तु दोष नहीं। जिसके घर से एक रोटी गौ माता को निकलती है वहां कौन सा दोष रह सकता है। जिनके घर में वृद्ध प्रसन्न है वहां कौन सा दोष रह सकता है। जिस घर में नारियों ने कभी गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं की, उसके खानदान परिवार में कभी पितृदोष रह ही नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। लेकिन जहां वृद्धों का अपमान है, चाहे जितना भी जन्मपत्री दिखा लो, कुंडली बनवा लो, चाहे जितनी पूजा करा लो, कुछ भी नहीं मिटेगा, सब बना रहेगा। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया, जिनमें जिस घर में वृद्ध माताओं को भोजन मिलता है, जिस घर में, उस घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। हमने तो बहुत कुछ पढ़ा। जिस घर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, वहां कोई दोष ही नहीं रहता। गोपाल सहस्रनाम का पाठ होता है, संपदा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने अपने काम दूसरों के ऊपर छोड़ दिए। बस अब दूसरे ही कर दें। नारद जी को हिमाचल पर्वत ने कहा था, बेटी के भाग्य में ये दोष हैं तो गुरुजी आप ही तप कर दो ना, आप तप कर दो, ये दोष मिट जाएं। तो नारद जी ने कहा, मैं नहीं करूंगा तो जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, तो भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी करेगी तो शंकर को भाव को समाप्त कर देंगे। पूजा पाठ घर का आप पंडित जी के ऊपर नहीं छोड़िएगा। ये काम नौकर चाकरों के ऊपर नहीं। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आप खुद कीजिए। मंदिर को सजाइए। आप 5000 की साड़ी पहनते हैं, भगवान धूल मिट्टी में लिपटे हुए लिफाफे के ऊपर, अखबार के ऊपर बैठे होते हैं। बहुतों के तो भगवान का मुंह नहीं दिखाई देता, इतने काले कलूटे हो गए, धूल जमी है। मंदिर को बहुत अद्भुत कीजिए, रोज भोग लगाइए भगवान को। आप कहोगे भगवान खाता तो नहीं है, खाता नहीं है इसी तो लगाइए। 2-4 फुल्का खाता होता तो शायद कोई ना लगाता।
एक बार पूज्य डोंगरे जी महाराज को किसी ने पूछ लिया क्यों भोग लगाएं, वो खाता नहीं। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा वो खाता है, आप समझ नहीं पाते। तो उन्होंने एक फूल उठाया ऐसे, उन्होंने इस फूल को अपनी नाक पर लगाया। उन्होंने कहा कि इस फूल की खुशबू मैंने ले ली है, मुझे इसकी बहुत खुशबू मिली है। आप लोग इसको तौल के देख लेना, इसका वजन एक रत्ती भी कम नहीं हुआ। ये फूल का वजन उतना का उतना ही है। जब आपकी थाली भगवान के सन्मुख पहुंचती है तो परमात्मा भाव की खुशबू ले लेते हैं, तुम्हारे दाल चावल रोटी उतने के उतने ही बने रहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे। राम जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि जी से हम कहाँ रहे, तो उन्होंने 14 जगह बताई, उसमें एक ये भी बताई थी, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। श्री राम जय राम जय